प्रधानमंत्री गोरखपुर में जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि उन्होंने एम्स का वहां पर शिलान्यास करना है। उसके अलावा 26 साल से एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री वहां पर बंद थी, उस फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का भी दोबारा जीर्णोद्धार करना है। तो प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री का इस्तकबाल किया जा रहा है। आप वहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आप वहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक भी वहां पर मौजूद हैं और विभिन्न लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं वहां पर इस वक्त। और हम आपको बताते हैं कि 26 साल से फर्टिलाइज़र फैक्ट्री गोरखपुर में बंद है, उसका जीर्णोद्धार यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा एम्स का भी यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। और इस कार्यक्रम से ठीक पहले प्रधानमंत्री गोरखनाथ धाम गए थे, जहाँ पर उन्होंने महंत अवैधनाथ जी के प्रतिमा का वहाँ पर उन्होंने शिलान्यास किया। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक वहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एम्स का शिलान्यास करना है, जो एम्स गोरखपुर में खोला जाएगा। और उसके अलावा प्रधानमंत्री यहाँ पर 26 साल से एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है जो गोरखपुर में बंद पड़ी हुई है, उसका दोबारा जीर्णोद्धार करेंगे। और ये जनसभा को आप देख सकते हैं, जनसभा को भी प्रधानमंत्री वहाँ पर संबोधित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के गोरखपुर में। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त गोरखपुर से देख रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी वहाँ पर उपस्थित हैं। और हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम से ठीक पहले प्रधानमंत्री गोरखनाथ धाम गए थे, जहां पर उन्होंने महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और प्रधानमंत्री ने वहां पर संत समाज को खासकर संबोधित करते हुए कहा कि संत समाज समय के साथ साथ समाज को किस तरह से आगे ले जाना है उसके लिए भी काम कर रहा है। केवल आध्यात्मिक विचारों को मजबूत करने का काम वो नहीं कर रहा है, बल्कि भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान हो या उसके अलावा दूसरे सामाजिक कल्याण के अभियान हों, उसमें भी संत समाज अपना पूरा योगदान दे रहा है। तो प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश था ये संत समाज को कि किस तरह से संत समाज अगर देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देता है या दे सकता है, तो उसका कितना बड़ा फ़र्क आने वाले समय में पड़ेगा। और यहाँ की अगर हम बात करें तो गोरखपुर पिछले काफ़ी समय से, करीब एक दशक से भी ज़्यादा समय से गोरखपुर सुर्खियों में रहा है इंसेफेलाइटिस को लेकर के। काफ़ी संख्या में नवजात यहाँ पर नवजातों की मौत हुई है इंसेफेलाइटिस बीमारी को लेकर के। तो उसको देखते हुए अगर हम एम्स की बात करें, इस इलाके में खासकर गोरखपुर और पूर्वांचल के इलाके में एम्स बनाना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस तरह की बीमारी के लिए एक रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। और जब रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है तो जो सामान्य अस्पताल हैं वो इसमें उतने कारगर सिद्ध नहीं हो पाते। इसलिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की यहाँ पर स्थापना की जा रही है, ताकि इस इलाके में इंसेफेलाइटिस या दूसरी जो बीमारियाँ हैं उन पर रिसर्च की जाए और उन बीमारियों का इलाज किस तरह से किया जाए उस पर काम किया जाए। और इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है जो पिछले 26 साल से बंद पड़ी है, और उसको भी दोबारा खोलने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर उसका दोबारा उद्घाटन करेंगे, या यूँ कहें कि उसका जीर्णोद्धार यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप वहाँ से देख रहे हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल और विभिन्न लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और भारी संख्या में वहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से। तो खासकर अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज के ये दो कार्यक्रम कहे जा सकते हैं, जिसमें एक
एम्स का वहाँ पर शिलान्यास करना है और दूसरा फर्टिलाइज़र फैक्ट्री को दोबारा खोलना है, क्योंकि पूर्वांचल के इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेती किसानी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं और अगर वहाँ पर फर्टिलाइज़र फैक्ट्री दोबारा खुलती है तो उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है किसानों को होगा। और उसका फ़ायदा इसके अलावा जो बेरोज़गारी है इस इलाके में उसको दूर करने में भी उसका काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। और उसके अलावा अगर हम एम्स की बात करें तो उसका तो फ़ायदा होने ही जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से हम इंसेफेलाइटिस से जुड़ी हुई खबरें हर साल सुनते रहते हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में नवजात शिशुओं की जान चली जाती है। तो ये अपने आप में काफ़ी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। फ़िलहाल प्रधानमंत्री को वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। प्रपोज्ड गोरखपुर फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा। कंस्ट्रक्शन फेज में ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल वर्क फोर्स ऑफ अराउंड 3000 to 4000 स्किल्स वर्कर। तो इससे बताया जा रहा है कि 3000 से 4000 के करीबन वहाँ पर लोगों को शुरुआती दौर में रोज़गार मिलेगा इस फर्टिलाइज़र फैक्ट्री को खोलने से। तो फिलहाल प्रधानमंत्री को वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि किस तरह से इस फर्टिलाइज़र फैक्ट्री को खोला जाएगा। इस फर्टिलाइज़र फैक्ट्री को दोबारा खोलने के बाद क्या कुछ फ़ायदा इस इलाके के लोगों को होगा, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा और किस तरह से किसानों को इसका फ़ायदा होगा। और इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी वहाँ पर संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इसके फ़ायदे गोरखपुर को होने जा रहे हैं। सामाजिक क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से किसानों को इसका फ़ायदा होगा, ये सब कुछ वहाँ पर प्रधानमंत्री को इस समय बताया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के काफ़ी सदस्य भी वहाँ पर मौजूद हैं। कलराज मिश्र हैं, जेपी नड्डा हैं, अनंत कुमार हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री का सपना है कि स्वस्थ भारत हो। तो जिस तरह से जो मिशन है प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री का अपना एक कार्यक्रम है, उसके माध्यम से वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल सके, स्वास्थ्य का हो या फिर उनकी आमदनी का हो। ये दिखाया जा रहा कि एम्स किस तरह से यहाँ पर बनेगा और 10 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स होंगे, कितना एरिया होगा, एक ये मॉडल है उसका जो आपको दिखाया जा रहा। कितने ब्लॉक्स होंगे, हर ब्लॉक्स में अलग अलग बिस्तरों की व्यवस्था होगी। ऐसा माना जा रहा कि ये जो एम्स बनने वाला है यहाँ पर, ये उसकी एक आप एक देखिए रूपरेखा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 15 ऑपरेशन के थिएटर्स होंगे जहाँ एक साथ मरीजों को ऑपरेशन हो सकेगा। तो इस पूरा तरह से एक आप देखिए कि जो बहुप्रतीक्षित मांग है यहाँ की वो पूरी होगी। और किस तरह से ये प्रेजेंटेशन में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थित रूप से इसका विकास होगा और उसकी स्थापना होगी। और आप देखें कि 100 इनटेक मेडिकल कॉलेज भी इससे अटैच हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक काम है जो इतने बड़े एरिया में बनने वाला है, जहाँ पर बड़ी संख्या में ऑडिटोरियम भी होंगे और मरीजों की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। यहाँ पर हॉस्टल होगा, जो पढ़ने वाले होंगे, शोध करने वाले लोगों के लिए अब व्यवस्थाएं होंगी यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखें कि जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है वो जटिल रोगों से ग्रसित है, खासतौर से मस्तिष्क ज्वर है, बहुत सारी बीमारियां जिससे बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एम्स की स्थापना से ये सारी चीज़ों पर रोक लग सकेगी और जो हम हर साल बड़ी संख्या में बच्चों की मौतों का आंकड़ा देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ये उम्मीद है कि एम्स की स्थापना जो यहाँ पर एक ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री ने इस सपने को साकार करने का जो एक संकल्प लिया और आज उसकी शुरुआत हुई। और मुझे लगता है कि इस कार्य को कुशलता से संपादित करते हुए प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और अब बस यहाँ पर जो दोनों एम्स और फर्टिलाइज़र कारखाने की जो शुरुआत, पुनरुद्धार की शुरुआत होनी है, उसका शिलान्यास करना है। और यही वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देख भी रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। और यहीं से मुझे ऐसा लगता है कि वो बटन दबा करके उन्होंने शिलान्यास
कि काम को आगे बढ़ाने की किया और वो समझ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो कारखाना बनेगा, उसका पूरा नक्शा क्या होगा, उसके अधिकारी उसको समझा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं और वो नक्शा पूरा यहाँ उपस्थित है। तो मैं बता रहा था कि ये जो बहुप्रतीक्षित योजना है, कार्यक्रम है, शिलान्यास है, एक उम्मीद जुड़ी हुई है यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की और बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मंच की तरफ आएंगे और उन्हें अभी इसकी सूचना दी जाएगी कि उसका शिलान्यास होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं, नड्डा जी हैं और उस मॉडल को देखा उन्होंने, मॉडल को देखते हुए आगे बढ़े। देखिए पीयूष गोयल जी हैं, साथ में नड्डा जी हैं, हमारे अनंत कुमार जी हैं, ये सारे के सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े और अब इन्होंने जो पट्टिका है, उस शिलान्यास की पट्टिका है, उसके अनावरण की कोशिश हो रही है। और अब देखिए कुछ ही पलों में ये जो बहुप्रतीक्षित योजनाएं हैं प्रधानमंत्री द्वारा इस जनता, यहाँ की जनता को देने के लिए, ये जो शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे ये पर्दा हटा पटाक्षेप हो गया और अभी अभी शुरुआत हो गई, इसका शिलान्यास हो गया। जो बहुप्रतीक्षित योजना थी, जो डिमांड थी, जो मांग थी, वो पूरी हो गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज यही इसी फर्टिलाइजर कारपोरेशन के बड़े परिसर में एक जगह पर प्रधानमंत्री जी ने पर्दा हटा करके दोनों योजनाओं का, दोनों बहुप्रतीक्षित योजनाओं का शिलान्यास कर दिया, शुभारंभ कर दिया। तो कहा जा सकता है कि अब वो बाधा खत्म हो गई है, वो चीज़ें हट गई हैं जो लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि जल्दी हट जाएगी और प्रधानमंत्री जी ने फौरन आके अपने कार्य को संपादित किया। आप देखिए कि यहाँ पर हमारे जो सांसद जी हैं वो सामने हैं, कलराज मिश्र जी हैं और राधे श्याम सिंह जी हैं, अनंत कुमार जी हैं, नड्डा साहब हैं, ये सारे के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। पीयूष गोयल जी हैं, साथ में कमलेश पासवान जी हैं, साथ में और कलराज मिश्र जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं। तो ये जो विशेष विभागों के वरिष्ठ मंत्री हैं वो हैं और अब वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और जनता टकटकी लगाए हुए प्रधानमंत्री को के दर्शन के लिए आतुर है। वो देख रही है मंच की तरफ कि अभी अभी बस प्रधानमंत्री जी यहाँ आ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के पहुँचते ही ये जो बहुत एक अच्छा खुशनुमा माहौल है, आप देखिए कि Welcome back to studios. Well, that was a live telecast from Gorakhpur, where Prime Minister Narendra Modi just laid the foundation stone of and inaugurated the All India Institute of Medical Sciences there.